आज का चर्चा का विषय है कि यीशु जगत में क्यों आए। इस बात को मैं समझाने के लिए हमारा जो है भारतीय दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मैं बात करना चाहता हूँ। हमारे जो है भारतवर्ष का जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पुस्तक जो है रामायण है, उसमें राम का चर्चा हम लोग पाते हैं, जो कि अवतार हुए और इस पृथ्वी को में उसको जो है पुरुषोत्तम का उसको जो है दर्जा मिला हुआ है। रामायण कहता है कि राम इस पृथ्वी पर अवतार लिए थे एक बड़े मिशन, एक बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और उसका उद्देश्य था रावण को वध करना। उस समय हम सारी बातों को नहीं समझते हैं, लेकिन हो सकता है रावण मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा कलंक थे, चाहे खतरा थे, और मानव जाति को किसी न किसी तरह से उससे नुकसान होने वाला था। इसलिए जो है इस मानव जाति का परमेश्वर ने राम को इस जगत में भेजा ताकि उस व्यक्ति के वध करने के द्वारा से इस पृथ्वी का मानव जाति को बचाया जा सके और इस पृथ्वी पर शांति बहाल किया जा सके। ठीक उसी तरह से एक और हम शास्त्र हम लोग पाते हैं उस महाभारत, और महाभारत में हम श्री कृष्ण को पाते हैं, और श्री कृष्ण के विषय में महाभारत कहता है कि श्री कृष्ण का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ था कि अपने दुष्ट मामा कंस को मारे, और ये दोनों ही महापुरुषों ने अपना काम को बखूबी किया, और हो सकता है उसके कारण से हमारे हिंदुस्तान में जो धर्म संकट होना था या किसी तरह का जो है हो सकता है असुविधा हो सकती थी, हो सकता है किसी तरह से भ्रष्टाचार या दूसरी बातें हो सकती थी, उस पर नियंत्रण पाया गया। तो आज मैं आप लोगों को तीसरा महापुरुष का चर्चा करना चाहता हूँ, इसी तरह से जैसा कि पहले दो मैं चर्चा कर चुका हूँ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ? राम तो इस पृथ्वी पर आए, उनको भेजा गया स्वर्ग से ताकि जो है रावण को मार सके, और श्री कृष्ण इसलिए पैदा हुए ताकि जो है उस अपना मामा कंस को मार सके। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह का हम जानना चाहेंगे कि उस क्यों इस पृथ्वी पर आए। हालांकि अभी भी इस पृथ्वी पर एक महान दुश्मन कायम था, और ये दुश्मन अभी भी है, और वो दुश्मन है मौत। मौत एक ऐसा दुश्मन है कि आज तक किसी भी धर्मगुरु ने, किसी भी महान लोगों ने इस मौत को हरा नहीं सका है। और ये मौत इस पृथ्वी पर हर स्त्री से पैदा होने वाले इंसान को अपने पंजे में ले रहा है, और इस तरह से अंत में हर मनुष्य जो है मौत से हार जाता है और इस पृथ्वी से जल बसता है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है इसी मौत का सामना करने के लिए, इसी मृत्यु को हराने के लिए आया था। उसने जो है इस पृथ्वी पर ये मौत का जो है, मौत क्यों आती है? मौत आती है पाप के कारण से, क्योंकि बाइबल कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था कोई राज सिंहासन पाने के लिए, कोई मान सम्मान पाने के लिए, या किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो मृत्यु का सामना करने के लिए आए थे। दूसरे शब्दों में हम कहें प्रभु यीशु मसीह मरने ही के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास, जो उस समय का न्यायाधीश था, रोमी सम्राट का, उसके पास लाया गया ताकि जो है प्रभु यीशु मसीह को जांच पड़ताल किया जा सके। पिलातुस ने यीशु मसीह को जांच करके निर्दोष तो पाया, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु सजा देने का उसने आज्ञा दी। और इस तरह से पिलातुस के आज्ञा पाने के बाद यीशु मसीह को गलगथा नामक एक पहाड़, जो कि यरूशलेम से उत्तर की ओर है, उस पहाड़ के ऊपर में उस पर क्रूस पर उसको चढ़ा दिया गया। प्रभु यीशु मसीह शुक्रवार का दिन वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, और उसी दिन दूसरी बेला प्रभु यीशु मसीह का मौत हो गई, और सूरज डूबने से पहले प्रभु यीशु मसीह को कब्र पर रख दिया गया। लेकिन बाइबल में हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है तीसरा दिन वो जी उठा। मैं आप लोगों को बाइबल से पढ़कर के सुनाना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के विषय में लिखा है। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहला दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। कुछ स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह को का कब्र को देखने आए, अपने साथ इत्र तैयार की थी ताकि प्रभु यीशु मसीह के कब्र में उसके लाश में डाल सके। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ
वह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। प्रभु यीशु मसीह का कब्र आज भी खाली पड़ा है। जितने इस पृथ्वी पर आते हैं लोग मर जाते हैं और एक तो उनको जला दिया जाता है, चाहे उनको दफन कर दिया जाता है, लेकिन किसी न किसी से उनका अवशेष इस पृथ्वी पर बने रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को दफनाया गया था, लेकिन आज उसका कब्र खाली पड़ा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन या रविवार के दिन सुबह उस कब्र से जी उठे थे। तो प्रभु यीशु मसीह जो है उस कब्र पर से मौत को हरा करके वहाँ से जी उठे। और इस तरह से आगे हम लोग बाइबल में हम लोग पाते हैं उस मौत को प्रभु यीशु मसीह हराया। उस बात को क्या लिखता है बाइबल, मैं पढ़ रहा हूँ पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 15 और उसका जो है 54 से। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डांग कहाँ रहा। मृत्यु का डांग पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को ललकारा, उस मौत को ललकारा और कहते उस पर जयवंत प्राप्त किया, और दूसरे सारे लोगों के लिए भी उसने जयवंत प्राप्त किया। इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह एकमात्र इंसान थे जो इस पृथ्वी पर पैदा हुए, जिनको कि हमारे जैसा उसको भी मौत सामना करना पड़ा, उसको कब्र में भी रखा गया, लेकिन तीसरे दिन वह कब्र से जी उठता है। और वही प्रभु यीशु मसीह आगे चल करके जो है अपने एक प्रिय चेला यूहन्ना को कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 1:18 में कहता है, मैं मर गया था, अब देख मैं जुगानुजुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं मर गया था और मैं जी गया हूँ, और अब से मृत्यु और अधोलोक यानी कब्र का चाबी मेरे पास है। आज बहुत सारे विद्वान लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर जो है ऐसे दवा की खोज में है, ऐसे उपाय की खोज में है जिससे मृत्यु को टाला जा सके, जिससे मनुष्य को मृत्यु देखना ना पड़े। लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमें इस बात का जानकारी होना चाहिए कि मृत्यु को आज से 2000 साल पहले ही हरा दिया गया है, और इसको हराने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और कहता है कि अब मैं मर गया था, जी उठा हूँ, और सारे लोगों के कब्र जो मुझ पर विश्वास करते हैं उन कब्रों का चाबी मेरे पास है। इसलिए जो है उन सजीविनी जो कि जीवन देती है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको खोज लिया है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हम अनंत जीवन हम प्राप्त करते हैं। तो इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे, उसी का हम चर्चा कर रहे थे। राम आए थे रावण को मारने के लिए, श्री कृष्ण आए थे कंस को मारने के लिए, और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे मौत को मारने थे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह विजय हो गए हैं। और उस पर जितने लोग विश्वास करेंगे उन सारे लोगों को जो है मौत पर विजय मिलेगी, उनको पुनः जीवन मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह जब दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे तो कब्रों से उनको पुनः जीवित करेंगे और वे स्वर्ग के राज में जाएंगे। तो इसीलिए जो है बाइबल के नए नियम को सुसमाचार कहा जाता है। हमारे पास एक अच्छी खबर है, और अच्छी खबर यह है कि अब मौत का जो है लोगों पर कोई अधिकार नहीं है। जितने कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो मौत के पार विजय पाएंगे।